बिहार में 4 अप्रैल को एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं। नतीजे 7 तारीख को आ जाएंगे। आइए आपको बताते हैं एमएलसी चुनाव का सियासी गणित और इसकी पूरी प्रक्रिया। बिहार राज्य में 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होंगे और 7 अप्रैल को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। दरअसल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। उसके लिए चुनाव आयोग ने तारीख भी पहले ही तय कर दी थी। अप्रैल में बिहार विधान परिषद के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इन 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, बांका, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार सीट शामिल हैं। बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी विधान परिषद अस्तित्व में है। विधान परिषद में एक निश्चित संख्या तक सदस्य होते हैं। विधानसभा के 1/3 से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। दरअसल अधिकतर राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कई राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कही जाती है, ये ठीक उसी तरह है जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है। इसमें लोकसभा को विधानसभा माना जा सकता है, जबकि राज्यसभा की तरह विधान परिषद है। जिस तरह लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, वैसा ही विधानसभा के साथ होता है। इसके उलट जिस तरह राज्यसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद के सदस्य सीधे नहीं चुने जाते हैं। विधानसभा को निचला सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है और विधान परिषद को ऊपरी सदन कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। वहीं 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8-8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। अगर आजादी के बाद से सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में वर्णित उपबंधों के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 72 निर्धारित की गई थी। बाद में विधान परिषद अधिनियम 1957 द्वारा 1958 में परिषद के सदस्यों की संख्या 72 से बढ़कर 96 कर दी गई। लेकिन बिहार के पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के 18 जिलों और 4 प्रमंडलों को मिलाकर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना हुई और बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 96 से घटकर 75 निर्धारित की गई। अभी विधान परिषद बिहार में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन इन 6 सालों में विधान परिषद का सदस्य अपने क्षेत्र में विकास के लिए करीब 18 करोड़ खर्च कर सकता है। इसके अलावा उसे करीब 40,000 वेतन के रूप में मिलते हैं और इस वेतन से ज्यादा उन्हें क्षेत्रीय भत्ते के रूप में प्रति माह दिया जाता है। ये राशि करीब 50,000 रुपए है। ऑफिस भत्ते के नाम पर 10,000 रुपए, स्टेशनरी आदि के नाम पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, दैनिक भत्ते के रूप में 60,000 और सहयोगी के लिए 30,000 का भुगतान किया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक एमएलसी सालाना खर्च के लिए 3 करोड़ रुपए रिकमेंड कर सकते हैं। न केवल ढेरों सुविधाओं के हकदार होते हैं एमएलसी, बल्कि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर साल क्षेत्र के विकास में 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर सकते हैं। 19 एमएलए के रिटायर होने, 2 के निधन और 3 के विधायक बनने पर खाली हुई है 24 सीटें और मौजूदा सदस्यों को बढ़ाने पर विचार भी जारी है।
एक एमएलसी को राज्य के बाहर जाने के भत्ते के रूप में 2500 रुपए मिलते हैं। आवासीय फोन या मोबाइल के नाम पर 1 लाख रुपए तक की राशि सालाना प्रदान की जाती है। वाहन खरीदने के लिए 5% के साधारण ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। लगभग 1 लाख रुपए तक की राशि कंप्यूटर और ऑफिस तैयार करने के लिए दी जाती है। फर्नीचर आदि के लिए भी 1 लाख रुपए की राशि भत्ते के रूप में आवंटित की जाती है। राज्य के भीतर 20 रुपए प्रति किलोमीटर और राज्य के बाहर यात्रा पर वाहन खर्च के नाम पर 25 रुपए प्रति किलोमीटर की राशि का भुगतान किया जाता है। माननीय के परिजनों के इलाज के खर्च के लिए, जिनमें पत्नी या पति सहित आश्रित माता पिता और 2 बच्चों के इलाज की राशि रिम्बर्स की जाती है, जिसकी सीमा 3 लाख रुपए होती है। यात्रा के लिए रेलवे का कूपन, हवाई जहाज का टिकट जो 3 लाख के अंदर दिया जाता है, इसे बिल के आधार पर भुगतान किया जाता है। क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 3 करोड़ तो दिए ही जाते हैं। एमएलसी अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनता के सेवक होते हैं। संविधान में एक एमएलसी को यह ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास समुचित तरीके से हो। इसलिए यदि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से कोई हिस्सा छूट जाए तो विधान पार्षद उसे स्वतः संज्ञान से पूरा कर सके। इसलिए उन्हें हर साल 3 करोड़ रुपए तक किसी काम को पूरा कराने और क्षेत्र के विकास जारी करने का अधिकार होता है। ये राशि 6 साल में 18 करोड़ रुपए हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में ईवीएम मशीन का नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर मतदान होता है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि 3 वोट देता है। अपने पसंद के उम्मीदवार को 1, 2 और 3 क्रम संख्या लिखकर अपना मतदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहां लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री ओपीडी। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार।